Good morning, class 8. This is your home science class, and today we will start chapter number 7, Importance of Health and Hygiene for Happy and Comfortable Life. It is the desire of everyone that he and his family members may enjoy a happy and comfortable life. हर कोई सोचता है कि वो और उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं सब एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करें, कंफर्टेबली रहें. Some people are of the opinion that having enough property and wealth are the essential prerequisites of comforts of life. Some other are of the views of that having good food in huge quantity brings enjoyment. Thus, different people have different notions about happy and comfortable life. कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास सब कुछ है, अच्छे घरों में वो रहते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, जहाँ भी मन होता है वहाँ घूमते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी नज़र में उनके लिए वही हैप्पी लाइफ है. कुछ लोग जो मन होता है अच्छी चीज़ें खा पा रहे हैं, उनका जो भी मन है उस हिसाब से वो बना सकते हैं, तो उनकी नज़र में वो हैप्पी लाइफ है. तो मतलब सबका नज़रिया अपना अपना होता है खुशियों और हैप्पीनेस को लेकर के. लेकिन taking signs of health into consideration, it is only good health which is at the root of all the happiness in the world. लेकिन अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो एक हेल्थ ही ऐसा है, गुड हेल्थ ही ऐसी चीज़ है जो कि सारी खुशियों की नींव कही जा सकती है. आपके पास सब कुछ है, आप अच्छा अच्छा खा रहे हो, सब है, लेकिन अगर आप बीमार हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हैं. If we do not have good health, we cannot remain happy, however prosperous and wealthy we may be. इसीलिए हमें खुशी के साथ साथ हेल्दी भी होना बहुत ही ज़रूरी है. हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी खुशियाँ हो, हम खुश नहीं रह सकते. The main factor responsible for good health is cleanliness and personal hygiene. It is impossible to remain healthy if we do not maintain personal hygiene and cleanliness. अगर हम पर्सनली हाइजीनिक नहीं हैं, अपने सराउंडिंग्स में गंदगी फैला के रखते हैं, तो हम कभी भी स्वस्थ तो हो ही नहीं सकते. Hence, we may conclude that personal hygiene and cleanliness is essential for good health, and good health is at the root of comforts and happiness in life. कि पर्सनल हाइजीन और जो साफ़ सफाई है ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो अच्छा स्वास्थ्य है, जो हमारा गुड हेल्थ है, वही हमारे सारे कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस की रूट कही जाती है. गुड हेल्थ एंड कंफर्ट्स इन लाइफ. गुड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंफर्टेबल लाइफ एज इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. नंबर 1, दिस इज़ ओनली the healthy man who can enjoy eating of delicious food. If the man is diseased, the doctors would allow him eating only the boiled food. कि अगर आप स्वस्थ हो तभी आप हर तरीके की चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर वैसे ही आपको सब कुछ बंद करके सिर्फ कहेगा बॉइल्ड चीज़ें आप खाओ. Number 2, this is only healthy man who can enjoy participate in festivals, entertainment programs and visits the places of historical and religious importance. One who is sick not permitted traveling long distance. बीमार हो तो आप तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा भी नहीं सकते. दिस इज़ ओनली हेल्दी मैन हु कैन मीट डिफरेंट पीपल एंड दस डेवलप हिज नॉलेज एंड सोशल सर्कल. नो वन वांट्स टू मीट अ डिजीज्ड पर्सन. बीमार से तो कोई मिलना भी नहीं चाहता. दिस इज़ ओनली हेल्दी मैन हु कैन डू एक्स्ट्रा लेबर एंड दस अर्न इनफ मनी फॉर हिज कम्फर्ट्स. और सिक मैन हैज़ ओनली टू रेस्ट. और बीमार है अगर तो उसे तो सिर्फ आराम करना है. अगर आप स्वस्थ हो तभी आप एक्स्ट्रा वर्क करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं. नंबर 5, दिस इज़ ओनली हेल्दी मैन हु कैन पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड दस अर्न नेम एंड फेम फॉर हिज ओन. अगर आप हेल्दी हो तभी आप किसी गेम वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं. अ सिक मैन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स. और बीमार तो गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता. Good health and hygiene. As said earlier, comforts in life rest upon good health, and good health requires hygiene and cleanliness. Thus, good health and hygiene are related to each other. No one can enjoy good health in his surroundings are
if his surroundings are polluted, कि अगर आपके आसपास में गंदगी है तो कोई भी गुड हेल्थ तो कैरी कर ही नहीं सकता। And he is careless towards personal hygiene. Personal hygiene keeps us free from many disease. अगर हम पर्सनली हाइजीनिक रहेंगे तो हम कई बीमारियों से तो खुद ही बचे रह सकते हैं। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इंश्योर्स साउंड हेल्थ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। Everybody must be careful enough to watch that there are no pollutants in the environment. The above discussion reveals that sound health, personal hygiene, and neat and clean environment are related to each other and are at the root of comfortable and pleasing life. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे साउंड हेल्थ, द रूट्स ऑफ कंफर्ट, कि जो हेल्थ है वो क्या है, इसका मेन अर्थ अगर हम निकालें तो दैट इज़ रूट ऑफ कंफर्ट्स। ओनली दैट फैमिली इज़ हैप्पी हुज फैमिली मेम्बर्स आर डिजीज़ फ्री and where the head of the family earns sufficient amount of money to cater all the needs of the family and thus making the life comfortable, कि जहाँ पे सभी लोग स्वस्थ हैं और वहाँ का जो मेन हेड है वो इसकी अर्निंग इतनी है कि वो सभी की ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पाता है, वही लाइफ वही फैमिली हम कह सकते हैं कि हैप्पी फैमिली है। The other essential requirements of happy life is discreet use of money which has been earned by the earning member of the family, and the discretion comes only when one is healthy. It has been repeatedly said that the healthy mind lives in healthy body. If there is health, only then one can increase one's mind in a proper and judicious manner. कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तभी आप एक स्वस्थ लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ही बीमारी आ जाएगी तो आप सब कुछ होते हुए भी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वाज अ चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट इस एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।